नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मेरी चाहत सबको न्याय न्यूज चैनल पर। इस वक्त की खबर। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर AIMIM जिला प्रभारी शादाब चौहान ने मुरादाबाद में की बैठक आयोजित। मुरादाबाद जिला कार्यालय पर आज AIMIM के मुरादाबाद जिला प्रभारी शादाब चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर आए कई नेताओं को AIMIM पार्टी की सदस्यता दिलाई। धर्मांतरण कानून को लेकर 4 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इसके साथियों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के CJI पर जूता फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा वो जूता CJI पर नहीं बल्कि एक संस्था पर उछाला गया है। भारत की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयत्न किया गया था और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है बुलडोजर है और हमेशा मैं हूं। वो भूल जाते हैं बुलडोजर के ड्राइवर बदलते रहते हैं। हम बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। आज मुरादाबाद में प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के आदेश अनुसार समीक्षा बैठक के लिए आया था, क्योंकि मैं जिला मुरादाबाद का प्रभारी हूं। उसी संबंध में मेरा मुरादाबाद आगमन आज हुआ है और लगातार MIM की लोकप्रियता बढ़ रही है। संगठन विस्तार को लेकर के आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत से साथियों ने MIM की सदस्यता हासिल की है। सभी लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे। हमारी जिले, नगर और विधानसभा की टीमें बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं और हम लोग मुरादाबाद के अंदर जिस प्रकार संगठन को विस्तार करने का कार्यक्रम चला रहे हैं शौकत साहब के आदेश अनुसार, मुझे लगता है कि हम लोग 2027 में यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। कम से कम 5 विधायक हम लोगों के यहाँ से जीतने की संभावना है। लगातार हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य सरकारों को धर्मांतरण को लेकर जो कानून तौर पर नोटिस जारी किया, कहा कि जो लोग उन पर लिख रहे हैं वो जांच की जाए। हालांकि जो हिंदू संगठन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मांतरण को कानून बनना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो वही लोग है ना जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का या उनके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं या पालन नहीं करते हैं। जो लोग जूता जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उछाला जाता है, वो CJI पर जूता नहीं उछाला गया था बल्कि एक संस्थान पर उछाला गया। भारत की अस्मिता को तार-तार करने का प्रयत्न किया गया था, मैं तो कहूंगा। और उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन है, सरकार का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बुलडोजर के संबंध में कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बुलडोजर है और मैं ही हमेशा हूं। वो भूल जाते हैं कि बुलडोजर के तो ड्राइवर बदलते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मानते। धर्मांतरण कानून का हम लोग पहले दिन से विरोध करते रहे हैं। हमारे देश में पहले से जो कानून है, धार्मिक स्वतंत्रता है और अगर कोई जबरदस्ती करता है उसके लिए ऑलरेडी है, तो फिर क्या ये सब चीजें एक षड्यंत्र है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का षड्यंत्र है। और ये जो लोग हैं इस तरह की हरकत, ये संगठन कौन है? ये इनको किसने अधिकार दिया? ये अथॉरिटी है। जो काम सुप्रीम कोर्ट का है उसने सरकार को अगर कोई गाइडलाइन बनाने के लिए बोला है, तो ये कौन लोग होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते? तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री को भारत आए थे और उन्होंने जाकर चल जाना, इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ महिला जो पत्रकार थी उनको तो लगाया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। किस तरीके से देखते हैं? वो कहीं पर महिला पत्रकार जाती हैं, कहीं पे नहीं जाती हैं। आपके साथ भी महिला पत्रकार नहीं है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे आपकी MIM के कार्यक्रम में महिला पत्रकार नहीं थी। तो आज उनको समय मिला होगा, कुछ महिलाएं, मैं तो देख रहा था BPC में, वहां उपस्थित थी। लेकिन तालिबान के संबंध में दैसो वसी साहब ने 2016 में कहा था कि दे शुड बी डायलॉग विद तालिबान। हम लोगों को डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखना चाहिए, बात करना चाहिए। और 2021 में 22 में जब वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, उस समय लाइव कार्यक्रम में शादाब चौहान ने कहा था कि हमें बात करना पड़ेगा, हम अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बना सकते। तो ये सब लोग हम पर क्या क्या बोले थे? ओवैसी साहब के बारे में क्या बोले थे, हमारे बारे में? आज क्या हो रहा है? ये तो कहते थे कि तालिबानी सोच, ये मुख्यमंत्री जी क्या बोलते थे
और सहारनपुर में डीएम और एसएसपी इसी सरकार के, कैसे उनको ऑन जा रहा था। तो ये सब चीज है, हम बार बार कहते हैं एक फॉरेन पॉलिसी हमारा होना चाहिए और अपने पड़ोसियों को हम दुश्मन नहीं बना सकते। हमें अफगानिस्तान से अच्छे संबंध बनाना है और सभी देशों से, क्योंकि पड़ोसी हम तय नहीं कर सकते, जो पड़ोसी हैं तो हैं, हमें उनके साथ मिल करके अपने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं कर सकते और ना ही हम अपने पड़ोसियों की धरती को अपने देश के खिलाफ प्रयोग होने दे सकते। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनका भी बयान आया कि हमने किसी महिला पत्रकार को नहीं रोका, आगे लगता है किसने बुलाया। ये तो वो लोग हैं जो ट्विटर के ट्रोल्स हैं, जो फर्जी खबर फैलाते हैं। और छोड़िए, बड़ी चिंता है, पत्रकारों को नहीं आने दिया। यहाँ तो हमारी बहनों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, वो तो स्वतंत्रता छीनी जाती है ना। यहाँ तो चलिए क्लैरिफाई हो गई चीजें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं हमें तो लग रहे हैं वो, और तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्लैरिफाई भी किया इस विषय में। लेकिन भारत की बेटियों को हिजाब पहनने से कौन सी शक्तियां रोकने का षड्यंत्र रचती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो हमारी देश की बेटियां नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? तो ये सब चीजें राजनीतिक लाभ के लिए और एक नफरत का जो प्रोपेगेंडा फैलाने का षड्यंत्र लोग करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा एक डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट हुआ है, हम वेलकम करते हैं उनका। हमारे मेहमान है वो, हमारे उत्तर प्रदेश को आए, मेरे वेस्टर्न यूपी को आए, तो हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है। तो कोई नहीं, हमारे जो भी मेहमान आता है हम लोग वेलकम करते हैं और भारत सरकार ने उनको अनुमति दी है, ऐसा नहीं जो ऐसा। सपा सांसद संबल से जवाहर ने कहा है कि जब जवाहर रहमान साहब जिंदा थे तो उन्होंने तालिबान की तारीफ की थी, तो यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज उनका स्वागत किया जा रहा है इस बयान के। अपने फेसबुक पे इस बयान। यही तो मैंने शुरू में कहा आपसे, ओवैसी साहब ने 2016 में कहा था। मैंने जब सरकार बदली थी वहां पर, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, उस समय मैंने बोल दिया था। तो सब लोग, मैंने लाइव कार्यक्रम में बोला था। तो उस वक्त वर्क साहब बाहयात थे, हमारे बीच में थे, आज हमारे बीच नहीं है। डेफिनेटली हम बार बार एक चीज कह रहे हैं, किसका क्या बयान है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी की कौन सी नाकामी है, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि अमेरिका से हमारे संबंध किस प्रकार। हमने कहा अब की बार ट्रंप सरकार वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ टैरिफ लगा दे रहे हैं। बार बार 30-40 बार बोल चुके कि वॉर मैंने रुकवाया, सबकी वॉर रुकवाए हैं। अपनी हमारी वॉर जब रुकी है तो डिक्लेरेशन ट्रंप कर रहे हैं, मुझसे डिसएग्री करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बरेली जैसी घटनाओं को लेकर के नफरत नहीं फैलाना चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। एक काम करिए संजय जी, अगली जो समय होगा ऐसी कोई जगह है, दोनों अलग अलग कर लो, शिफ्ट मत रहा है। विधानसभाओं को रोटेशन किया जाए, लेकिन लोग समय कहें विधानसभा का रोटेशन कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ठाकुर द्वारा और मीन कर रहे हैं लोग, तो हमारे जिले की उनकी उसमें एडजस्ट हो जाए। तो यही है सर जहाँ बैठे हम लोग। ये भी हो जाती है। आपके लिए कौन सा सुटेबल जगह है जहाँ आपकी पूरी कमेटी रहेगी? वो तो सर हमारा विधान राय है। अच्छा, वहाँ कौन सी विधानसभा साथ में हो सकती है? ठाकुर द्वारा आ सकती है सर। ठाकुर द्वारा आ जाएगी। तो लड़की के भी कुछ आ जाएंगे, उधर के मुंडा पांडे बिलाप कर। नहीं, ठीक है,
तो जीशान भाई आप किस पद पे हैं? क्यों नहीं लेंगे? एक मिनट, आप बताओ मशवरा दो। मशवरा जो भी चीजें फाइनल आती भाई बताओ कैसे करें? इनाम भाई बताओ कैसे करें एडजस्टमेंट बताओ। मशवरा दो, सब लोग बैठे हो, यही तो ये तो है हम लोग। एक दिन में 2 विधानसभा करो। अच्छा जी ये था एक कुर्सी ले लो दूसरा। भाई अब आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं, जाओ। पानी पी लिया? ठीक है। और जिले की कमेटी के कुछ लोग हैं उसमें ऐड हैं, जो हर कार्यक्रम की सूचना उसमें डालेंगे कि किस विधानसभा में सदस्यता कार्यक्रम हुआ। बैनर बनवाइए। भाई आप सब लोग आए। नहीं मैं एक मिनट माला नहीं मैं कोई बात हमने पहले अपनी कीजिए और जो कमेटी का सिस्टम है वो आप जिला सचिव से और हमारे सरकार साहब का है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से आप